हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हुए आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का स्टैटिक जीके का टॉपिक भारत के वित्त आयोगों की सूची के बारे में है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि भारत के पहले और से लेकर के और अंत तक कितने अध्यक्ष अब तक हुए हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं भारत के वित्त आयोग के अध्यक्षों की सूची और उनके बारे में कुछ बेहतरीन जानकारी। दोस्तों, वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष के.सी. नियोगी माने जाते हैं। ये पहले अध्यक्ष रहे हैं और इनका कार्यकाल 1952 से लेकर के 1957 तक रहा है। दूसरे अध्यक्षों में के संथानन, इनका कार्यकाल 1957 से लेकर 1962 तक रहा है। उसके बाद अशोक कुमार चंद्र आते हैं और ये 1962 से लेकर के 1966 तक इस पद पर कार्यरत रहते हैं। दोस्तों, तीसरे अध्यक्ष पी.वी. राजकुमार, इनका कार्यकाल 1966 से लेकर के 1969 तक का रहा है। इसके बाद महावीर त्यागी आते हैं और ये महावीर त्यागी इनका कार्यकाल 1969 से लेकर के और 1974 तक रहा है। दोस्तों, इसके बाद के ब्रह्मानंद रेड्डी इस पद पर कार्यरत रहे और ये 1974 से लेकर के 1979 तक इस पद पर बने रहे। इसके बाद देखते हैं जे.एम. सॉलिड 1984 से लेकर के 1989 तक इस पद पर रहे हैं और 1989 से लेकर 1984 तक। वाई.वी. चव्हाण, ये 1984 से 1989 तक। इसी क्रम में देखते हैं N.K.P. साल्वे 1989 से 1995 तक। के.सी. पंत का कार्यकाल 1995 से लेकर के और सन 2000 तक रहा है। इसी क्रम में देखते हैं एम खुसरो 2000 से लेकर के 2005 तक इस पद पर कार्यरत रहे हैं। फिर आते हैं सी रंगराजन का कार्यकाल 2005 से लेकर के और 2010 तक रहता है। इसके बाद डॉक्टर विजय केलकर 2010 से 2015 तक और वाई.वी. रेड्डी 2015 से 2020 तक इस पद पर कार्यरत रहे। इसके बाद नाम आता है N.K. सिंह को 15वां अध्यक्ष माना जाता है। N.K. सिंह जो थे ये 15वें अध्यक्ष माने जाते हैं। इनका स्थान कौन सा है? 15वां है। N.K. सिंह 15वें स्थान पे आते हैं और 16वें अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं, जिनका कार्यकाल 2026 से लेकर के और 2031 तक है। दोस्तों, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए इसी क्रम में आगे देखते हैं। इसके बाद आइए देखते हैं, इसके बाद भारत के राष्ट्रपतियों की सूची देखते हैं। भारत के राष्ट्रपतियों का कार्यकाल देखते हैं। भारत के राष्ट्रपतियों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के पहले राष्ट्रपति माने जाते हैं, ये 2026 से लेकर के 26 जनवरी 1950 से लेकर के 13 मई 1962 तक इस पद पर कार्यरत रहे हैं। फिर दोस्तों सर्वपल्ली राधाकृष्णन 13 मई 1962 से लेकर के 13 मई 1967 तक इस पद पर रहे हैं। इसके बाद आते हैं जाकिर हुसैन का कार्यकाल। दोस्तों, जाकिर हुसैन का कार्यकाल ये 13 मई 1967 से लेकर के 1969 तक माना जाता है। इसके बाद देखते हैं, फिर आते हैं जाकिर हुसैन। देखिए, जाकिर हुसैन के बारे में बता दें आपको, ये भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति माने जाते हैं। इनका कार्यकाल 13 मई 1967 से 1969 तक रहा है और ये ऐसे राष्ट्रपति थे
जिनकी मृत्यु अपने कार्यकाल में हो गई थी, यानी ये पद पर रहते हुए दिवंगत हो गए थे। फिर इनकी जगह पर कार्यवाहक के रूप में कार्य करते हैं, तो वो हैं वीवी गिरी। वीवी गिरी ये कार्यवाहक के रूप में कार्य किए हैं, यानी जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए हैं। उसके बाद नाम आता है मोहम्मद हिदायतुल्लाह, इन्होंने भी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया और ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज रहे हैं, मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। इसके बाद नाम आता है वीवी गिरी। वीवी गिरी पुनः जो है राष्ट्रपति पद पर सुशोभित होते हैं। दरअसल जो पहली बार ये कार्यवाहक अध्यक्ष बने थे तो उस समय ये उपराष्ट्रपति थे, और ये दोबारा जब ये वीवी गिरी बने तो ये इस समय राष्ट्रपति के पद पर ही सुशोभित हुए, यानी राष्ट्रपति के पद को सुशोभित किया, तो राष्ट्रपति बनकर आए थे। उसके बाद नाम आता है फखरुद्दीन अली अहमद का। फखरुद्दीन अली अहमद ये 24 अगस्त 1974 से लेकर के 1977 तक ये रहे। उसके बाद नाम आता है बासप्पा दनप्पा जत्ती, ये भी कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं। इन्हें बीडी जत्ती कहा जाता है। दरअसल ये पहले उपराष्ट्रपति थे और बाद में राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे, और ये फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद ये आए थे, और इनका कार्यकाल रहा 11 फरवरी 1977 से लेकर के 25 जुलाई 1977 तक। देखिए यहाँ पर कितना कम टाइम तक ये राष्ट्रपति रहे हैं, तो ये केवल कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे फखरुद्दीन अली अहमद के जगह पर। दोस्तों आपको बता दें, आज तक अभी सिर्फ 2 ही राष्ट्रपति हैं जो अपने कार्यकाल में दिवंगत हुए थे। एक हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन और दूसरे हैं फखरुद्दीन अली अहमद। इसके बाद नाम आता है नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी, इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1970 से लेकर के और 25 जुलाई 1982 तक ये रहे हैं, और ये ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जो निर्विरोध चुने गए थे, यानी इनके विपक्ष में कोई भी खड़ा नहीं हुआ है, कोई भी चुनाव नहीं लड़ा है। उसके बाद नाम आता है ज्ञानी जैल सिंह का। ज्ञानी जैल सिंह का कार्यकाल रहा है 25 जुलाई 1982 से लेकर के 25 जुलाई 1987 तक। दोस्तों इस क्रम में देखते हैं आर वेंकट रमन। आर वेंकट रमन 25 जुलाई 1987 से लेकर के 25 जुलाई 1992 तक ये राष्ट्रपति के रूप में रहे। फिर आते हैं शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा का कार्यकाल 25 जुलाई 1992 से लेकर के 25 जुलाई 1997 तक रहा है। इसी क्रम में देखते हैं, इसके बाद नाम आता है के आर नारायणन। दोस्तों देखते हैं, इसके बाद नाम आता है के आर नारायणन। के आर नारायणन एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो दलित राष्ट्रपति हैं, और ये भारत के पहले दलित राष्ट्रपति माने जाते हैं। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1997 से लेकर के 2002 तक रहता है। तो उसके बाद फिर राष्ट्रपतियों के क्रम में देखेंगे तो एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, और ये एक साइंटिस्ट भी रहे हैं। तो इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2002 से लेकर के 25 जुलाई 2007 तक रहा है। दोस्तों इस क्रम में देखते हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2007 से लेकर के 25 जुलाई 2012 तक रहा, और ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति रही। अभी तक कोई भी महिला राष्ट्रपति नहीं बनी थी, ये पहली महिला राष्ट्रपति है। इस क्रम में देखते हैं प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी, ये इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2012 से लेकर के और 25 जुलाई 2017 तक रहा है। दोस्तों फिर आते हैं रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद, इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2017 से लेकर के 25 जुलाई 2022 तक रहा है। और दोस्तों आपको बता दें जानकारी के लिए कि ये भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति माने जाते हैं। पहले कौन थे? के आर नारायणन, और दूसरे कौन है? रामनाथ कोविंद। उसके बाद देखते हैं दोस्तों वर्तमान में राष्ट्रपति 25 जुलाई 2022 से अब तक जो है वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, और ये इनके बारे में बता दें, ये पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उम्मीद करते हैं कि आपके
एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।